नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 14 मई 2026 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत के तीसरे सीडीएस कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपको बताना है उसका आंसर। उसका सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। तो डिटेल यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के तीसरे सीडीएस बने हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। और रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये था इसका व्याख्या। अभी क्वेश्चन नंबर 2। भारत का पहला पूर्ण पेपरलेस जुडिशरी स्टेट कौन सा बना है? तो सिक्किम बन गया है भारत का प्रथम पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट। तो डिटेल यह है कि सिक्किम ने ई कोर्ट परियोजना के अंतर्गत डिजिटल फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से पूर्ण पेपरलेस न्यायपालिका लागू की है। इससे न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय सुलभ हुआ है। तो ये था इसका डिटेल। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। किम्बरले प्रोसेस मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड मतलब ब्लड डायमंड से रिलेटेड। तो इसके डिटेल देखते हैं। तो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम केपीसीएस का मुख्य उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट डायमंड रक्त हीरे के अवैध व्यापार को रोकना है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि हीरे का व्यापार सशस्त्र संघर्षों को वित्त पोषित करने के लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये व्यापार होते रहता है। तो ये इसका ऐसा सर्टिफिकेट बनता है। तो ये था इसका डिटेल। चौथा क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर डिजिटल अनुपालन में कमी के कारण जुर्माना लगाया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। इसका डिटेल है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और केवाईसी नियमों के उल्लंघन पर कोटक महिंद्रा बैंक के विरुद्ध नियामक कार्रवाई की है। यह कदम ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा, बैंकों के आईटी ट्रांसफर की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। तो ये था इसका डिटेल। पांचवा क्वेश्चन। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के अनुसार खाद्य संकट का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक झटके। इसका डिटेल देखते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक खाद्य संकट के पीछे 3 प्रमुख स्तंभ है, मतलब रीजन है, पिलर है। एक है कॉन्फ्लिक्ट सशस्त्र संघर्ष, दूसरा है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज, और तीसरा है इकोनॉमिक शॉक आर्थिक झटके। तो इस कारण से ये खाद्य संकट उत्पन्न हो चुका है। छठा क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस साइबर कॉपरेशन बढ़ाने पर सहमति जताई है? तो फ्रांस के साथ ऐसा किया गया है। इसका डिटेल यह है कि भारत और फ्रांस ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाते हुए साइबर सुरक्षा और रक्षा तकनीकी में सहयोग पर विशेष जोर दिया है। इसका उद्देश्य भविष्य के युद्धों में साइबर हमले से निपटने के लिए संयुक्त तंत्र विकसित करना है। तो ये था इसका डिटेल। सातवां क्वेश्चन। इंडिया स्किल एक्सेलरेटर इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को इंडस्ट्री रेडी स्किल देना, सिखाना, ये है इसका उद्देश्य। इसका डिटेल देखते हैं। तो यह पहल उद्योग की वर्तमान जरूरतों के अनुसार युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। इसमें निजी क्षेत्र के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं ताकि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार मिल सके। ये है आठवां क्वेश्चन। ब्लू इकोनॉमी मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये है समुद्री संसाधनों का सतत प्रयोग से संबंधित। तो ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों का सतत और टिकाऊ उपयोग। इसमें मत्स्य पालन, समुद्री ऊर्जा, समुद्री पर्यटन और बंदरगाह विकास शामिल है। तो ये था इसका डिटेल। नौवां क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोवोस्काइट सोलर सेल किससे संबंधित है? तो ये नाम से स्पष्ट है, सौर
ऊर्जा तकनीक से संबंधित है। तो प्रोस्काइट सोलर सेल अगली पीढ़ी की सौर तकनीक मानी जाती है। पारंपरिक सिलिकॉन पैनलों की तुलना में इसमें इफिशियंसी अधिक और निर्माण लागत कम होती है, जो ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। ये आखिरी प्रश्न, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है आईईए के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जो वैश्विक मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखती है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए इसके उत्सर्जन पर जलवायु लक्ष्यों के लिए नियंत्रण आवश्यक है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इसका पीडीएफ लिंक इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किया जा सकता है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।